हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है कि कुल वजन बैगों का 1792.8 किलोग्राम है और प्रत्येक बैग का वजन है 49 किलोग्राम। तो एक बैग का वजन कितना, तो उसने कितना बैग खरीदे, ये निकालने के लिए हमें कुल वजन को प्रत्येक बैग के वजन से भाग करना है। और यहाँ पर पॉइंट एक इसके बाद है और यहाँ पर भी, तो दोनों आपस से कट जाएंगे और इसके बाद सामान्य भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो इसका उत्तर आ जाएगा 36 बैग्स। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 2 में दे रखा है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। इस प्रश्न में हम यूनिटरी विधि या एकात्मक विधि का प्रयोग करेंगे। तो 22.8 किलोमीटर को 2.4 से हम भाग करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे और फिर सामान्य भाग करेंगे, तो हमारे पास उत्तर आएगा 9.5 किलोमीटर। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बी पार्ट। तीसरे प्रश्न में बता रखा है कि 12 मजदूर 50 घंटे में एक सड़क बना सकते हैं, तो उसी सड़क को 40 घंटे में बनाने में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो जितने ज़्यादा मजदूर होंगे सड़क उतनी सड़क को कम समय में बनाया जा सकेगा। तो यहाँ विपरीत समानुपातिक का प्रयोग हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं mdh इज इक्वल टू mdh। यहाँ पर m का मतलब है मैन, d का डे और h का आवर। और क्योंकि यहाँ पर हमें दिन नहीं दे रखे तो ये हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर 12 आदमी 50 घंटे में रोड बनाते हैं। 12 इंटू 50 इज इक्वल टू कितने आदमी 40 घंटे में रोड बनाएंगे इंटू 40। तो अब हम 40 को इधर ले जाएंगे और फिर हमारे पास उत्तर आ जाएगा 15। तो 15 आदमी 40 घंटे में उस सड़क को बना सकेंगे, तो तीसरे का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न पे। तो चौथे प्रश्न में 10 सेमी और 12 सेमी लंबाई के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की गणना करें। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो फिर ये हो जाएगा हाफ इंटू विकर्ण 1 है 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 2 है 12 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न 4 का उत्तर होगा ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचा एक पेड़ की छाया 10 मीटर लंबी बनती है, उसी समय एक खंबे की छाया 20 मीटर लंबी बनती है। खंबे की ऊंचाई का ज्ञात कीजिए। जितना लंबा पेड़ या खंबा होगा उतनी ही लंबी उसकी परछाई होगी। तो यहाँ पर सीधा समानुपाती का प्रयोग हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो यहाँ पे हमें पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर और उसकी छाया 8 मीटर।
और खंबे की छाया दे रखी है 20 मीटर। तो अब हमें उस लंबाई खंबे की ऊंचाई का ज्ञात करना है, तो उसे लेंगे हम x2। 20 को उस तरफ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 15 मीटर। तो प्रश्न 5 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15 मीटर। छठे प्रश्न में हमें दिया है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। और इसमें इस त्रिभुज में पहली भुजा को हम ले सकते हैं 3x, दूसरी भुजा को 4x और तीसरी भुजा को 5x। तो इन सब का जोड़ आ जाएगा 12x और वो बराबर है इसके परिमाप के, जो है 72 सेंटीमीटर। तो अब हम x की वैल्यू का मान करें तो 12 उधर चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो x आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और अब पहली भुजा आ जाएगी 3 × 6 18 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा 4 × 6 24 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 × 6 30 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। छठे का आंसर ऑप्शन डी। सातवें प्रश्न में हमें दे रखा है कि किसी घन का सतह क्षेत्रफल 96 वर्ग इकाई है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है हमें। तो किसी भी घन के सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 × भुजा का वर्ग। तो इन्होंने हमें दे रखा है कि उसका सतह क्षेत्रफल 96 वर्ग इकाई है, तो ये हो जाएगा 96 वर्ग इकाई के बराबर। तो फिर अब हम 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग 96/6 वर्ग इकाई, जो हो जाएगा 16। और फिर भुजा आ जाएगी 4 वर्ग। तो भुजा आ गई 4 इकाई। और अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो वर्ग के घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3। हमें अभी अभी भुजा पता चली है 4 इकाई, तो 4 की पावर 3, तो 4 × 4 × 4 और वो होता है 64। तो ये हो जाएगा 64 घन इकाई। तो ऑप्शन डी 7th का ठीक आंसर होगा। थैंक थैंक यू। आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।